हेलो गाइस, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ कंपटीशन वॉरियर्स। सो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके हैं एक नया टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है पंजाब पटवारी एग्जाम्स के लिए। और वो टॉपिक है आज का मेंसुरेशन का। राइट, ये मेंसुरेशन है जो अगर हम बात करें पंजाब पटवारी की एग्जाम की, तो उसमें क्या है, लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था उसमें ये 15 मार्क्स का आपका मेंसुरेशन था। तो इस बार भी यही चांसेस है। तो मेंसुरेशन का जो पार्ट है वो पटवारी के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ये बैंक और बैंक के क्लर्क, पीओ और इसके अलावा एसएससी, इन सभी के लिए भी बहुत जरूरी है। अब जो बैंक का मेंस का एग्जाम होता है उसमें भी क्या है, इसके मेंसुरेशन के 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो हर एक एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पंजाब पटवारी के लिए। राइट, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना मेंसुरेशन का पार्ट। तो मेंसुरेशन तो आज का टॉपिक है मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा मेंसुरेशन है वो क्या है, 2 तरह का होता है। एक होता है 2D और एक होता है 3D। अब 2D और 3D इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक्चुअल में जो मेंसुरेशन 2D है वो हमारे इसमें 2 डायमेंशंस होती हैं। इसमें क्या है, हमारे 2 डायमेंशंस होते हैं और इसमें क्या है, 3 डायमेंशंस होते हैं। अब 2 डायमेंशन कौन से? इसमें क्या है, 2 डायमेंशंस लाइक लेंथ और ब्रेड्थ होता है। इसमें थर्ड जो 3D हमारी मेंसुरेशन है इसमें लेंथ ब्रेड्थ के साथ हाइट भी इंक्लूड होता है। राइट, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा 2D मेंसुरेशन, जिसमें क्या है, आपके 2 डायमेंशंस होंगे, लेंथ और ब्रेड्थ का। राइट, तो 2D जब भी हम मेंसुरेशन करते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें फाइंड करना होता है वो क्या होता है, एरिया और पेरीमीटर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है और यही हमें क्या है, फाइंड करने होते हैं क्वेश्चन में। अब जब इसका हम एरिया निकालते हैं तो वो हमें क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, स्क्वायर फीट ऐसा मिलता है। राइट, मतलब स्क्वायर्स में मिलता है। स्क्वायर्स में क्यों मिलता है? क्योंकि इसके डायमेंशंस 2 हैं, इसलिए हमें इसका एरिया स्क्वायर्स में मिलता है। राइट, तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना 2D मेंसुरेशन। तो इसमें कुछ आप हमारे इंपॉर्टेंट हमारे जो फिगर्स है क्वाड्रिलेटरल जैसे। राइट, तो जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारे मेंसुरेशन। ये 2D वाला पार्ट है। तो इसमें एक देखिए, सबसे पहला जो है हमारा रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल होता क्या है? रेक्टेंगल की शेप होती है ये, ऑपोजिट साइड्स हैं, जो पैरेलल साइड्स हैं वो सेम होती हैं। राइट, इधर से भी सेम लेंथ है, इधर से भी सेम लेंथ है इनकी। तो ये है हमारी लेंथ और ये है ब्रेड्थ। राइट, तो इसकी 2 डायमेंशंस हो गई, लेंथ और ब्रेड्थ। अब जब भी हमें इसका एरिया निकालना, अब काफी बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है एरिया और पेरीमीटर में कि ये दोनों हैं क्या। तो सबसे पहले हम इसी की बात करते हैं। जो एरिया होता है ना किसी भी फिगर का, जो एरिया, जो हमारा इंटरनल सरफेस होता है ना, इंटरनल सरफेस वो हमारा एरिया होता है। जो इंटरनल सरफेस है वो एरिया होता है। और पेरीमीटर क्या होता है? सिर्फ बाउंड्री लाइंस का जो सम है ना वो हमारा क्या होता है, पेरीमीटर होता है, जिसे हम हिंदी में परिमाप भी बोलते हैं। तो पेरीमीटर क्या होता है राजे? जो यहां से बाउंड्री लाइंस क्या है हमारे, पेरीमीटर है। बाउंड्री लाइंस का सम क्या है, जो हमारा टोटल पेरीमीटर है किसी भी फिगर का। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मैंने बताया, यह आपको शेप है रेक्टेंगल की, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। अगर हमें इसका एरिया फाइंड करना है, तो वो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा। राइट, वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा। ये फिगर दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा लेंथ है और ये हमारा ब्रेड्थ है। तो एरिया ऐसे निकालना। अब इसका मुझे क्या है, पेरीमीटर निकालना है। अब पेरीमीटर एक्चुअल में होता क्या है, जैसे ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि पेरीमीटर क्या है, बाउंड्री लाइंस का सम है। तो देखिए, अगर ये एल है तो ये भी एल होगा, ये भी है तो ये भी बी है। राइट, ये भी बी है। तो इसका अगर मुझे सम करना है, एल प्लस एल 2l, बी प्लस बी 2b, तो ये पेरीमीटर जो आपको हुआ 2b प्लस 2l प्लस 2b हुआ।
यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं तो l प्लस बी रह जाता है हमारे पास, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, इसका जो फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी, राइट। और एक इसमें क्या है, आपको डायगोनल निकालना होता है। ये हमारा डायगोनल है राजे। अब मुझे इसकी लेंथ की वैल्यू निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे? देखिए जो ये होता है ना हमारा रेक्टेंगल है, इसका जो हर एक एंगल है ना इंटरनल एंगल, वो क्या है हमारा 90 डिग्री का है। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री है। और अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूं डायगोनल निकालने के लिए, तो वो मेरा क्या है, अगर मैं इतने फिगर को भूल जाऊं, मतलब कि ये फिगर को मैं मान लू कि ये है ही नहीं, तो ये मेरे पास क्या बचता है राजे, ये मेरे पास एक ट्रायंगल बचा जो कि होता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल आपका क्या है 90 डिग्री है और ये दोनों 45 के हैं। तो ये मेरे पास एक तरह का राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में इसे हम, ऐसी शेप है ना इसकी, ये ऐसी शेप है, ये होता है हमारा बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इसी तरह से ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। और मुझे अगर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए होती है तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, थ्रू पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आप सभी को पता होगा, वो क्या आती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, राइट। और सिर्फ हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है तो ये स्क्वायर उधर जाके क्या है, स्क्वायर रूट हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसी तरह से अगर आपको यहां पे इस डायगोनल की वैल्यू निकालनी है तो डायगोनल वो आपका क्या होगा राजे, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, राइट। तो यहां से हम क्या है, इसके डायगोनल की वैल्यू से निकालते हैं। तो ये फॉर्मूले आप सभी को मोस्टली पता भी हो गया और यहाँ पे एक बार हमने क्या है कवर भी कर लिए। तो इसी तरह से अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट शेप पे। जो हमारा नेक्स्ट शेप है वो है एरिया, सॉरी स्क्वायर का। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर एक ऐसी मतलब शेप है कि जिसकी सभी साइड्स क्या है हमारे इक्वल्स होते हैं, जिसकी सभी साइड्स क्या है इक्वल होते हैं। तो जैसे हमने दूसरा अपना टॉपिक दूसरा शेप स्टार्ट किया स्क्वायर, राइट। तो स्क्वायर क्या है, जिसकी ईच साइड्स आर इक्वल, चार साइड है, चारों साइड क्या है इक्वल है। अगर ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है और ये इसका डायगोनल है, राइट। तो यहां से इसका एरिया निकालेंगे तो है तो ये भी 2 डायमेंशन, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है और लेंथ और ब्रेड्थ दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। और अगर लेंथ इंटू ब्रेड्थ करूं, मतलब ए इंटू ए करूंगा मैं, ए इंटू ए, तो वो मेरा क्या बन जाएगा ए स्क्वायर, राइट। वो मेरा बन गया ए स्क्वायर। और इसी के साथ अगर मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, हम सब साइड का सम करेंगे। तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए मेरा 4a हो जाएगा, राइट। और अगर इसमें से मुझे डायगोनल की वैल्यू निकालनी है तो डायगोनल इस केस में भी क्या हम थ्रू पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए ये मेरा 90 डिग्री एंगल है और ये मेरा बेस है और ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इसका बेस भी ए है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस भी ए है और परपेंडिकुलर भी ए है। अगर दोनों को मैं देखूं तो 2a स्क्वायर हो गया, राइट। और मुझे सिर्फ हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है, ये स्क्वायर उधर जाके रूट होगा तो ये 2 रूट 2 आ जाएगा और रूट स्क्वायर के साथ स्क्वायर ए का कैंसिल हो जाएगा और मेरी जो वैल्यू बचेगी रूट 2a बचेगी, राइट। तो ये इसका था, तो इसका ये कंप्लीट हो चुका है स्क्वायर का, राइट। और अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट शेप पे। हमारी जो नेक्स्ट शेप है वो है राजी सर्कल की। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट शेप है वो है सर्कल। सर्कल तो ये इसकी शेप है, ये इसका क्या है सेंटर पॉइंट है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट से जब भी हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि बाउंड्री को टच करे उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस। और
जब भी एक सेंटर से एक लाइन क्रॉस होके दोनों साइड की बाउंड्री को टच करे तो उसे हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। जैसे कि ये है हमारा, ये सेंटर से ये लाइन जा रही है, ठीक है, इधर से इस बाउंड्री को भी टच कर रही है और इस बाउंड्री को भी टच कर रही है, तो ये हमारा क्या है, डायमीटर। तो डायमीटर जो होता है हमारा वो क्या होता है, डबल होता है रेडियस का, डबल होता है रेडियस का, राइट। तो इसमें और कुछ खास है नहीं बताने वाला। तो एरिया, एरिया क्या होता है इसका, पाई आर स्क्वायर, ये आपको सभी को बचपन से याद होगा, राइट। और इसका हम सरकमफ्रेंस निकालते हैं। सरकमफ्रेंस भी पेरीमीटर ही होता है, लेकिन जब सर्कल की बात करते हैं तो हम सरकमफ्रेंस यूज करते हैं, राइट। सरकमफ्रेंस वो इसका होता है 2 पाई आर, राइट। तो ये दो इसके सिंपल से फॉर्मूलाज हैं। तो सभी जो क्वेश्चंस होते हैं इन्हीं पे बेस होते हैं, कुछ ज्यादा नहीं करना होता है इनमें। तो इसमें जो हमारी पाई की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 22/7। कभी भी अगर आपका r मल्टीपल है 7 का तो आप पाई की वैल्यू ये लीजिए। अगर आपके r की वैल्यू 5, 10 ऐसे दी हो तो तब उस कंडीशन में आप पाई की वैल्यू 3.14 लीजिए। तो उससे क्या आपकी जो कैलकुलेशन है इजी हो जाती है, राइट। अगर 7 का मल्टीपल है r की वैल्यू, अगर 7 का मल्टीपल है तो पाई की वैल्यू इसे लेना चाहिए। अगर r की वैल्यू 5, 10 इसका मल्टीपल है तो उस कंडीशन में आपको पाई की वैल्यू 3.14 लेनी चाहिए, राइट। तो ये हमारी 3 इंपॉर्टेंट शेप्स थी और इसके फॉर्मूलेस थे। इन्हीं के बेस पे आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो बच्चों क्वेश्चंस पे चलने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि जब भी क्वेश्चंस में अब हमें एरिया फाइंड करना है या पेरीमीटर फाइंड करना है वो कैसे हम समझेंगे, तो ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर कभी भी इसमें क्या है, क्वेश्चंस के बीच में आपको फेंस, मैं कुछ टर्म्स आपको बताता हूं जिससे आपको क्या है आइडिया हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी फेंसिंग, राइट, फेंसिंग की बात कही जाए और क्या है बाउंड्री पे कुछ काम करवाने की बात की जाए, उस टाइम पे आपको क्या निकालना होता है, पेरीमीटर निकालना होता है, राइट। क्योंकि एक्चुअली में पेरीमीटर क्या है, सम ऑफ द बाउंड्री लाइंस है। और कभी भी अगर बाउंड्रीज की, फेंसिंग की या राउंड लगाने की बात करते हैं ना, राउंड की बात करते हैं, तब हमें क्या निकालना होता है उस कंडीशन में, इसका पेरीमीटर, राइट। और कभी भी अगर क्या है कि टाइल्स की बात की जाए कि टाइल्स लगवाने हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है, हमें जो भी शेप है हमारी, मान लीजिए स्क्वायर है, तो इसमें हमें क्या, अगर टाइल्स लगवाने तो टाइल्स तो हम क्या है, इसका जो इंटरनल सरफेस है उसी पे लगवाएंगे। तो उस कंडीशन में हमें क्या है, एरिया निकालना होता है, राइट। और कभी भी अगर बात की जाए फेंसिंग की, बाउंड्री की, राउंड, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि एक पर्सन है कि बाउंड्री लाइंस पे इतनी स्पीड से क्या है राउंड लगा रहा है, तो उस कंडीशन में हमें जरूरत होती है पेरीमीटर्स की, राइट। तो अब क्वेश्चंस को समझना कैसे और करना कैसे, ये हम क्या है क्वेश्चंस के बीच देखेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। स्टॉप कर दो। तो फ्रेंड्स हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है ये। तो स्टेटमेंट सुनिए ध्यान से, क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 23 मीटर। 23 मीटर। इफ द पेरीमीटर इज 206 मीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, राइट। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हमारा एक रेक्टेंगल है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ के बीच का जो डिफरेंस दिया है वो कितना है, 23 मीटर है। अगर इसी रेक्टेंगल के पेरीमीटर की वैल्यू 206 है तो हमें क्या है, उसका एरिया निकालना है। तो साफ साफ सी बात है कि सबसे पहले तो इसने क्या दिया है, एक रेक्टेंगल है हमारे पास, राइट। ये रेक्टेंगल है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंथ माइनस ब्रेड्थ क्या है, 23 मीटर है। इसने साफ साफ बोला ना कि द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 23। तो लेंथ माइनस ब्रेड्थ इज 23, डिफरेंस आ गया दोनों का। और फिर इसने कहा इफ द पेरीमीटर इज 206। अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर तो मेरा होता है
2 इंटू एल प्लस बी, इसकी वैल्यू क्या दी है 206 है, ये 2 इंटू में है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो एल प्लस बी हमारे पास क्या बचेगा 103, राइट। तो एल प्लस बी हमारे पास क्या बचा 103। अब ये क्या बने, मेरी दो इक्वेशन बन गई, एल माइनस बी इज 23 और एल प्लस बी इज 103। इन दोनों इक्वेशंस को मैं क्या करता हूं ऐड कर देता हूं, इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दीजिए, एल माइनस बी इज 23, एल प्लस बी इज 103। यहां पे आप लिख लीजिए एडिंग इक्वेशन, ऐड किया, एड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, b से b कैंसिल हो जाएगा, 2l इज इक्वल टू मेरा क्या बनेगा 126 बन जाएगा, और l की वैल्यू है जो मेरी क्या आ जाएगी 63, राइट। 2 यहाँ पे इंटू में इधर आके क्या डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होने पे मेरी जो l की वैल्यू है वो 63 हो जाएगी। अब अगर l की वैल्यू 63 है तो मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 पे इसे पुट कर सकता हूँ, तो अगर l इस कंडीशन वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो l माइनस बी इज इक्वल टू क्या है 23 है, तो L की वैल्यू मेरे पास 63 है, तो यहाँ पे क्या है मैं 63 लिख सकता हूं, तो 63 B उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, और 23 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 63 माइनस 23 इज इक्वल टू मेरा B हो गया, और इन दोनों को अगर मैं माइनस करूंगा तो B की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 40, राइट। तो मेरे पास L की वैल्यू 63 है, B की वैल्यू 40 है, और मुझे निकालना क्या है इन दोनों का एरिया, एरिया क्या होता है जैसे लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो वो देखिए मेरा क्या बन रहा है 63 इंटू 40 और दैट इज इक्वल टू 0, 4 3 12, 6 4 24 प्लस 25, तो जो मेरा फाइनल आंसर होगा वो इसका क्या होगा 2520 मीटर स्क्वायर, ये मेरा इसका फाइनल आंसर हुआ, राइट, ये मेरा इसका फाइनल आंसर हुआ। तो चलिए चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। तो बच्चों हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, आइए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ है 5:3, जो लेंथ और ब्रेड्थ है हमारी 5:3 में है। द ओनर स्पेंड ₹6,000 फॉर फेंसिंग इट, ओनर क्या करता है 6,000 रुपये लगाता है इसकी फेंसिंग करने में, सारी सभी साइड से, और ऑल साइड से लिखा है एट 7.50 पैसे पर मीटर। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो ओनर है वो 6,000 रुपये खर्च करता है फेंसिंग लगाने में सभी साइड्स में, और जो फेंसिंग का रेट भी दिया हुआ है पर मीटर, इसका जो रेट है वो क्या आपका 7.5 रुपये है। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो लेंथ और ब्रेड्थ के बीच का जो डिफरेंस फाइंड कीजिए। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये देखिए। एक बात मैंने आपको लास्ट में स्टार्टिंग में कही थी कि जब भी फेंसिंग की बात करेगा तो वो किसकी बात कर रहा है राजे, पेरीमीटर की, राइट। अगर यहाँ पे पेरीमीटर की बात कर रहा है, राइट, ये ध्यान पे रखिए। और सबसे पहले पहली लाइन को हम सॉल्व करते हैं। ये कह रहे हैं जो लेंथ है और ब्रेड्थ है, ये लेंथ है जो, ये मेरा 5 है, ये 3 है। अगर रेशो में है, रेशो में है तो मतलब किसी कॉमन नंबर से मल्टीपल है, राइट, कॉमन नंबर से मल्टीपल है तो वो मैं नंबर x मान लेता हूं। तो यहां से क्या हुआ 5x 3x, ये इनकी लेंथ का मतलब डायमेंशंस हैं। और इसका जो 6,000 रुपये लगे, देखो अगर टोटल कॉस्ट को पर मीटर से मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या है पेरीमीटर की वैल्यू आ जाएगी, राइट। टोटल कॉस्ट को पर मीटर से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा पेरीमीटर, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो टोटल कॉस्ट मेरे पास, पेरीमीटर कैसे निकालेंगे हम, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय पर मीटर कॉस्ट, राइट। तो ये टोटल कॉस्ट मेरी कितनी है 6,000 रुपये है, पर मीटर की कॉस्ट कितनी है 7.5 रुपये, 7.5 मतलब 15/2, राइट, 15/2 लिख सकता हूँ, 2 ऊपर चला जाएगा। और इसे अगर हम कैंसिल करें तो 15 4 60 00, तो 800, राइट। तो पेरीमीटर की जो वैल्यू है वो क्या है मेरी 800 है। और अगर यहां से मैं पेरीमीटर देखूं तो वो मेरा क्या बनेगा 2 इंटू एल प्लस बी होता है ना, तो ये मेरा बन गया 2, एल प्लस बी क्या है 5x प्लस 3x 8x,
और पेरीमीटर की जो वैल्यू दी है वो मेरी कितनी दी है 800। पेरीमीटर की जो वैल्यू आ गई है वो 800 है, यहाँ पे पुट कीजिए सो 800 इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी 5 प्लस 3 8 इंटू 8x। तो x को इधर ही रखेंगे हम 800। ये क्या नीचे यहाँ पे मल्टीपल पे यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएंगे, तो 8 इंटू 2 इन्हें हम कैंसिल करेंगे। अगर इन्हें कैंसिल करें तो वो क्या आ जाएगा मेरा 50 आ जाएगा, क्योंकि 16 5 80 होता है और एक जीरो रह गई तो 50 हो गया। तो x की जो वैल्यू है मेरे पास वो क्या है 50 है। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं 5x, फाइनल में उसने क्या पूछा देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो 5x माइनस 3x करेंगे, क्या बचेगा हमारे पास 2x। और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है मेरे पास 50 है, तो यहां से अगर आप वैल्यू निकालोगे 2 इंटू 50 दैट इज इक्वल टू 100 मीटर। तो इसी क्वेश्चन का जो हमारा फाइनल आंसर है वो ये है कि इसने पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेड्थ, वो क्या हुआ हमारा 100 मीटर। और अगर इसी क्वेश्चन में वो आपसे पूछ लेता व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, अगर लेंथ पूछता तो क्या करते हम 5x को किससे मल्टीप्लाई करते थे 50 से। तो यहां से देखते तो ये मेरा कितना बन जाता 250 और ये कितना बन जाता 150। 3 इंटू 50 करते तो 150 हो जाता, और इन दोनों का डिफरेंस भी देखिए 100 है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस को इस तरह करना है। याद रखना है कि जब भी टोटल कॉस्ट दी हो और पर मीटर कॉस्ट दी हो, उन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास क्या है पेरीमीटर आ जाता है, राइट, समझिए। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए बच्चों चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि ए सर्कुलर वायर ऑफ 42 सेंटीमीटर, सॉरी कुछ गड़बड़ है, ए सर्कुलर वायर ऑफ, यहाँ पे डायामीटर आएगा आपका ऑफ डायामीटर, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। A circular wire of diameter 42 centimeter is bent in the form of rectangle। ये क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक सर्कुलर शेप का वायर है जिसका डायमीटर कितना है 42 सेंटीमीटर है, उसे हम बेंड कर रहे हैं किस शेप में, रेक्टेंगल की शेप में। Whose sides are in the ratio, जिसकी साइड क्या है लेंथ और ब्रेड्थ जो साइड है वो 6:5 में है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो हमें क्या है एरिया का रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बात ध्यान दीजिए, जब हम शेप 1 से शेप 2 में जाते हैं, है ना, शेप 1 से शेप 2 में जाते हैं, मतलब शेप थी सर्कुलर से रेक्टेंगल में जा रहे हैं, शेप थी सर्कुलर से हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसे रेक्टेंगल में, राइट। तो शेप चेंज हो रही है, जब भी शेप चेंज होती है तो हमारा जो पेरीमीटर है वो क्या हमेशा सेम रहता है, पेरीमीटर रिमेन सेम। तो पेरीमीटर सेम रहता है, अगर जितना पेरीमीटर इसका था उतना ही पेरीमीटर इसका होगा, राइट। लेकिन एरिया क्या है, एरिया चेंज हो जाता है, एरिया where the area is चेंज, तो एरिया क्या है हमारा चेंज हो जाता है। इस बात को आपने हमेशा ध्यान में रखना है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं कि सर्कुलर की फॉर्म से मैंने क्या रेक्टेंगल में चेंज कर दिया। तो इस कंडीशन में आपको याद रखना है कि जो आपका पेरीमीटर है वो हमेशा सेम रहेगा दोनों कंडीशंस में। इस शेप का पेरीमीटर भी वही था, इस शेप का भी पेरीमीटर वही रहेगा, लेकिन एरिया क्या है दोनों का चेंज हो जाता है, राइट। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि इसने क्वेश्चन में कहा गया है हमें कि जो सर्कुलर वायर है उसका डायमीटर क्या है 42, तो उसका रेडियस कितना होगा 21, राइट। तो सर्कल का पेरीमीटर सेम होगा रेक्टेंगल का रेक्टेंगल्स पेरीमीटर, राइट, क्योंकि पेरीमीटर कभी चेंज नहीं होता। तो इसका देखिए पेरीमीटर क्या होता है 2πr और इसका क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू मेरे पास क्या बचेगी 42 डायमीटर है तो क्या बचेगी वो 21। और यहां से देखूं मैं 2, ये जो मेरे पास इन्होंने रेक्टेंगल दिया है इसकी जो साइड्स दी है वो 6 और 5 दी है, 6x और 5x। अगर इन दोनों का आप सम करोगे तो वो क्या हो जाएगा 11x,
राइट। तो यहां से आप इसे सोल्व कर लीजिए, ये हो गया 3, 3 2 ज़ा 6, अब 6 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 132, 132 इंटू 2 इंटू 11x, मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है, तो 2 इंटू 11 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, ये कैंसिल करोगे तो 12 पे जाएगा, ये कैंसिल करोगे तो 6 पे जाएगा, राइट। तो x की वैल्यू जो है मेरी वो क्या बनेगी 6, 2 इंटू 6 5 11 11 11x, तो x की वैल्यू मेरे पास 6 है, तो मुझे क्या निकालना है इन दोनों का। अब अगर मैं लेंथ देखूं यहाँ पे x की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे मेरी क्या वैल्यू बनेगी 6 इंटू 6 36, और यहाँ पे जो मेरी वैल्यू है वो क्या बनेगी 6 इंटू 3 30, राइट। और यहाँ से मुझे क्या निकालना था, इसका एरिया निकालना था, तो मुझे पता है एरिया है, जो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, राइट। तो लेंथ अगर 36 है, वो 30 है, इन्हें आप सोल्व करोगे तो वो हमारे पास बन जाएगा 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा 1080, राइट। तो चलिए आइए बच्चों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट है द रेशियो बिटवीन एरिया ऑफ ए स्क्वायर एंड दैट ऑफ ए सर्कल व्हेन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू दैट ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल। क्या कह रहे हैं कि एक हमें क्या है रेशियो फाइंड करना है किसका, स्क्वायर ऑफ ए सर्कल एंड सर्कल के स्क्वायर एरिया का। हमें रेशियो फाइंड करना है एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के एरिया का और सर्कल के एरिया का। लेकिन कंडीशन क्या दी हुई है इसमें हमें कि जो साइड है स्क्वायर की वो उसकी जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, डायमीटर ऑफ द सर्कल, राइट। तो यहां पे हम लिखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर रेशियो एरिया ऑफ सर्कल, राइट। अब जो सर्कल की इन्होंने एक कंडीशन दी है कि जो सर्कल का डायामीटर है वो क्या है, जो इसकी लेंथ स्क्वायर की साइड है उसके इक्वल है। तो मैं मान लेता हूं इसका डायामीटर अगर a है, इसका डायामीटर अगर मैं a मान लूं तो ये भी a होगा, राइट। और इसका जो रेडियस होगा यहाँ पे हमारी r की जो वैल्यू वो क्या होगी a/2 होगी, राइट। तो एरिया निकालना है ना, इसका एरिया क्या होगा a स्क्वायर, तो इसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर होता है, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। आर स्क्वायर अगर आप देखो तो a स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा, राइट। तो यहां से अगर आप इसे क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं तो यहां से देखिए a से a आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मान लेंगे ये 4 इधर आ जाएगा, 4 रेशो 22/7, इसे हम कैंसिल कर दीजिए, ये जाएगा आपका 11 पे, ये जाएगा 2 पे, और जो इसका फाइनल रेशियो आ जाएगा 7 2 14, और इधर क्या आपका रह गया 11। तो ये क्वेश्चन का फाइनल आंसर था, राइट। देख लीजिए जो साइड है स्क्वायर की वो किसके इक्वल है, इसके डायमीटर की इक्वल है। तो अगर इसका डायमीटर a है तो साइड भी a है, और r की वैल्यू मैं क्या रखूंगा a/2 रखूंगा, राइट। तो यहां से ये सारा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर लिया है, एरिया ऑफ सर्कल लिया है, तो यहां से बस जो हमारा फाइनल रेशियो आ जाएगा 40:11 आ जाएगा। तो आइए बच्चों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। आइए बच्चों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर प्लॉट एट द रेट ऑफ 15 पर मीटर इज 3300. What will be the cost of flooring the plot at the rate of 100 rupees per square meter? आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि कॉस्ट जो लगती है फेंसिंग करने में एक सर्कुलर प्लॉट को 15 रुपए पर मीटर के हिसाब से वो कितनी लगती है 3300 रुपए। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ, तो क्या कॉस्ट लगेगी फ्लोरिंग करने पे उसी प्लॉट की एट द रेट ऑफ 100 रुपए पर स्क्वायर मीटर, राइट। मान लीजिए ये आपके पास सर्कुलर प्लॉट है, इसकी आपने फेंसिंग लगाई, तो फेंसिंग लगाई मतलब पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस, राइट। तो सर्कमफ्रेंस कितने पैसे लगे 3300 रुपये लगे 15 रुपए पर मीटर के हिसाब से। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था जब टोटल कॉस्ट दी हो और पर मीटर की कॉस्ट दी हो
तो उसे डिवाइड करके हम क्या है फेंसिंग पेरीमीटर की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। तो देखिए पेरीमीटर क्या होगा इसका, सर्कमफ्रेंस क्या होगा 3300 डिवाइड बाय 15। तो यहां से देखिए 15 टू जार 30, 15 टू जार 30, 220, राइट। तो जो हमारा सरकमफ्रेंस आया मतलब 2πr वो किसके इक्वल आया 22 220 के इक्वल, राइट। तो यहां से हम r की वैल्यू निकाल लेंगे, r 220, ये हमारा 2 नीचे चला जाएगा, पाई की वैल्यू थी 22/7, तो यहाँ पे 7/22 हो जाएगी, राइट। तो यहां से ये कैंसिल हुआ ट्रैक 10 पे और ये जाएगा 5 पे, तो हमारी जो r की वैल्यू हुई वो क्या हुई 35, राइट। अब नेक्स्ट इसने कहा, अब मेरे पास क्या है इसका रेडियस निकल गया कि ये जो रेडियस है वो क्या है राजे 35 मीटर है। अब उसने कहा कि कितने पैसे लगेंगे फ्लोरिंग करने पर इसी प्लॉट की। तो प्लॉट की अगर हमें फ्लोरिंग करनी है तो मतलब टाइल्स वगैरह लगानी है, और मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि जब क्वेश्चन में फ्लोरिंग की बात करेगा, टाइल की बात करेगा, तब हम उसका एरिया निकालते हैं, राइट। तो एरिया हम निकालेंगे। अब एरिया की वैल्यू, एरिया का जो फॉर्मूला है वो क्या आता है पाई आर स्क्वायर, वो किसके इक्वल आ जाएगा 22/7 इंटू 35 इंटू 35, राइट। तो ये जाएगा 5 पे, तो यहां से हमें अब इन्हें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट। 22 इंटू 5 110 इंटू 35, राइट। इनकी मल्टीप्लाई करनी है तो 0 5 8 3, ये वैल्यू आ गई, राइट। ये क्या है स्क्वायर मीटर है। अगर 1 स्क्वायर मीटर पर कितने पैसे लगते हैं 100 रुपीज लगते हैं, तो इतने स्क्वायर मीटर पर कितने लगेंगे 1 स्क्वायर मीटर पर 100 रुपीज लगते हैं, तो इतने स्क्वायर पर 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 385000, ये मेरा फाइनल आंसर है। तो इस जो प्लॉट की अगर हम फ्लोरिंग करेंगे तो उसके लिए हमें कितने पैसे चाहिए 385000, राइट। 3,85,000 रुपये चाहिए हमें। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह निकालेंगे, राइट। स्टार्टिंग से क्या दिया था इसने फेंसिंग की बात की थी और एक पर मीटर और टोटल कॉस्ट दी थी, यानी हमने डिवाइड करके क्या निकाल लिया सरकमफ्रेंस की वैल्यू, और उसके बाद सरकमफ्रेंस से हमें आर की वैल्यू निकली जहां से हमने एरिया निकाल लिया, और एरिया को पर मीटर 100 है तो उसे मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल कॉस्ट आ गई हमारी, राइट। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए बच्चों तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ ईच साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 50%, अगर रेक्टेंगल की हर एक साइड को हम इंक्रीज कर देते हैं 50%, देन हाउ मच परसेंट इट्स एरिया गेट इंक्रीज, तो इसका एरिया कितना इंक्रीज होगा, राइट। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, राइट। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मैंने मान लिया कि मेरा जो लेंथ है वो 4 है और जो ब्रेड्थ है वो 2 है, राइट। ये 4 है और ये 2 है, तो हम क्या करते हैं हर एक को 50% इंक्रीज कर देते हैं। अगर हम इसे 50% इंक्रीज करेंगे तो 4 में अगर इसका 4 का 50% क्या हुआ 2, तो 2 इसमें और बढ़ जाता है, तो मतलब कि क्या हो जाता है 6 हो जाता है जो न्यू एरिया है, ठीक है। और अगर इसमें इसका 50% बढ़ा दें तो ये पहले 2 है, इसका 50% कितना होगा, इसका हाफ होगा 1, वो इसमें और इंक्रीज हो गया, मतलब ये 2 से क्या हो गया मेरा 3 हो गया, ठीक है। तो पहले एरिया कितना बन रहा था मेरा 8 और अब कितना बन रहा है 18। तो इसने पूछा है कि हमारा एरिया कितना इंक्रीज हुआ है, तो पहले मेरा एरिया कितना था 8 था, इंक्रीज कितना हुआ 10। कंपैरिजन किससे करनी है पहले वाले से, तो पहले कितना 8 था इंटू 100 करेंगे, परसेंटेज में मुझे वैल्यू चाहिए, तो इसे हम क्या है हम सोल्व कर लेंगे। ये गया 4 पे, ये जाएगा 5 पे, 2 से कैंसिल करेंगे, ये जाएगा 25 पे और 5 25 125%, राइट। तो इसका जो फाइनल आंसर रहेगा 125% रहेगा। तो ये थे आज हमारे जो मेंसुरेशन 2D के कुछ क्वेश्चंस, जिनमें क्या थे हमने मोस्टली एक टाइप के क्वेश्चन किए थे। तो आज यहीं पे हमारा ये सेशन खत्म होता है। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और बच्चों इसी के साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो बहुत ही जल्द
जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है तो साथ ही साथ ही हमारे जो इंस्टीट्यूट है वो स्टार्ट हो जाएंगे और रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है पंजाब पटवारी के लिए और बैंकिंग के लिए, वो क्या अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें और क्लासरूम जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वहां चलेंगी। थैंक यू, रजिस्ट्रेशन करवाएं और थैंक यू।